अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के गवाहान को अदालत में पेश कर दिया गया है और अदालत ने जज साहब के सामने अरमगान की सारी हकीकत खोल कर रख दी गई है। अब ये कौन है जिन्होंने गवाही दी है? पहली मर्तबा अरमगान के वालिद, जो कि हमेशा ही आते हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनकी वालिदा भी अदालत में तशरीफ लाई हैं और बहुत सी बातें बताई हैं। मुल्जिम अरमगान ने दौराने समाअत बहुत सी शिकायत भी लगाई हैं पुलिस के मुतल्लिक, जिस पर ऑनरेबल जज साहब ने ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं जिसे सुनकर अरमगान की बोलती बंद हो गई। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। वो गवाहान जिनको आज अदालत में पेश किया गया है वो कौन है, उन्होंने क्या गवाही दी है, इस पर डिटेल के साथ हम बात करते हैं। पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुस्तफा कत्ल केस के 2 अहम गवाहों को पेश कर दिया है, जो कि मुल्जिम अरमगान के मुलाजमीन हैं। अब इन दोनों मुलाजमीन के नाम सुन लीजिए। एक मुलाजिम का नाम है गुलाम मुर्तजा और दूसरे मुलाजिम का नाम है जोहेब। गवाहान ने अदालत में कई अहम इंकशाफात किए हैं। पहले गवाह गुलाम मुर्तजा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। 6 जनवरी है, यानी ये 6 जनवरी की डेट है। 9 बजे एक लड़का आया था, हमने दरवाजा भी खोला। दुबला पतला लड़का दिखने में लगता था। लड़के ने ट्राउजर पहना हुआ था, पहचान बता रहे हैं, और साथ में जैकेट भी पहनी हुई थी। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलोच की हमें आवाज आई, जिस पर हम दोनों कमरे से बाहर आ गए थे। गवाह के मुताबिक अरमगान ने कैमरे में देखकर हमें आवाज देकर बुलाया और हमसे ये कहा, कपड़ा और शॉपर लेकर आओ। हम कपड़ा लेकर आए और साथ में शॉपर भी था। बाद में हमें ये भी कहा कि इस खून को साफ करो। लड़के का ट्राउजर भी वहां पर मौजूद था। गुलाम मुर्तजा ने बताया कि साथ में एक चश्मे वाला लड़का भी था, हल्की दाढ़ी थी, ऊपर बॉस के साथ मौजूद था। बॉस ने खून साफ करवाया हमसे। एक ट्राउजर भी था जिस पर लाल कलर के फूल बने हुए थे, यानी प्रिंटेड था। बॉस ने कहा कि ट्राउजर थैली में डालो, यानी शॉपर में डालो और रख दो। फिर कहा कि नीचे जाकर अब तुम बैठ जाओ। गवाहान ने यह भी बताया है कि जो लड़का ऊपर गया था वो मौजूद नहीं था, खाली ट्राउजर था। रात 1 बजे के बाद हम चावल गर्म करके खाना खाने लग गए। जब मैं कुंडी लगाने रात 1 बजे गया तो लड़के की गाड़ी मौजूद नहीं थी जिस पर लड़का आया था। ये बात हो रही है सारी की सारी मुस्तफा की। तब मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, नींद नहीं आ रही थी, तो फजर की नमाज पढ़ी। दिन 1-1:30 बजे उठे तो जोर से गेट पीट रहे थे, आवाजें दे रहे थे। जब हमने गेट खोला तो बॉस और इसका दोस्त मौजूद थे। हमें कहा कि गेट क्यों बंद किया तुमने? हमने कहा हम समझे आप सो गए हैं तो हमने बंद कर दिया, जिस पर बॉस ने कहा कि ठीक है जाओ और जाकर आराम करो। गवाह ने मजीद ये भी कहा है कि हमें ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी, पानी खाने के लिए फोन करते थे। हमें ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी, जब खाना पीना होता था तो हमें फोन करते थे और फिर उसके बाद हम जाकर उनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ दे आते थे। कुछ दिन बाद पुलिस की रेड हो गई, ऊपर से फायरिंग हो रही थी। हम अपने रूम में थे और डर के मारे हम छुप गए। हम छुपकर बाहर निकले और चले गए। हम 10 तारीख को बंगले के आसपास आए सामान उठाने तो पुलिस ने हमें भी पकड़ लिया है और इसके साथ साथ पुलिस हमें दोबारा उसी बंगले पर लेकर भी गई। हमने जाकर खून के निशानात पुलिस को दिखाए, निशानदही की और इसके साथ साथ ये भी बताया कि यहाँ से हमने खून साफ किया था। निशान सुरमई कलर के हो चुके थे क्योंकि खून पुराना हो चुका था। अब इसके बाद पुलिस वालों ने कालीन उठाया तो नीचे खून के निशानात अभी भी मौजूद थे, यानी काफी ज्यादा खून था। अच्छा, नीचे भी खून के निशानात मौजूद थे। पुलिस ने कालीन के टुकड़े काटे थे, ऊपर जहां गोली का निशान था वो भी दिखाया था। पुलिस हमें इस रात थाने ले गई और नंबर हमारा लेकर हमें वापस थाने से छोड़ दिया गया। बयान मुकम्मल होने के बाद अदालत ने गवाह गुलाम मुर्तजा से सवाल किया कि देखो मुल्जिमान यहाँ मौजूद हैं, जिस पर गवाह गुलाम मुर्तजा ने दोनों मुल्जिमान अरमगान और शिराज को शनाख्त भी कर दिया, यानी कि आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के मजीद 14 रोज के रिमांड की इस्तता की गई है, यानी रिक्वेस्ट की गई है। दौरान समाअत वकील आबिद जमान एडवोकेट ने अदालत से मुल्जिमान अरमगान का वकालतनामा साइन करने की इजाजत तलब की है, जबकि वालिदा ने अदालत से दरखास्त की थी कि मेरे बेटे से मुलाकात करवाई जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट में मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा
ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ عدالت نے ملزم ارمغان سے استفسار کیا ہے کہ آپ کس کو اپنا وکیل رکھنا چاہتے ہیں، جس پر ملزم نے بتایا ہے کہ میں عابد زمان اور طاہر الرحمان دونوں کو کر سکتا ہوں۔ عدالت نے یہ ہدایت کی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی وکالت نامہ فائل کر سکتے ہیں، یعنی ایک وقت ایک کا وکالت نامہ جمع ہوتا ہے اور وہی کیس کو لڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ملزم ارمغان نے عابد زمان ایڈوکیٹ کو اپنا وکیل کرنے کا بیان دے دیا، اسٹیٹمنٹ دے دی۔ ملزم کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی سطح کی مخالفت کی ہے، جبکہ ملزم ارمغان کا کہنا تھا کہ مجھے مسلسل اذیت میں رکھا جا رہا ہے، مجھے کھانا نہیں دیا جاتا، پولیس نے تھانے لے جا کر میرا یہاں سے مذاق اڑاتی ہے، پہلے بھی ایسا کیا ہے، مجھ سے ہنس کر کہا جاتا ہے کہ تمہارا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے، 10 دن سے واش روم نہیں جا سکا ہوں، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 10 دن ہو گئے اور تم واش روم نہیں گئے، اگر ایسا ہوتا تو تم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور کوئی بھی انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ملزم ارمغان کے وکیل نے بتایا ہے کہ میرے موکل کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا تو والدہ نے 15 پر کال کی تھی۔ ارمغان کی والدہ کا بھی یہی بیان ہے، لیا جائے۔ دوران سماعت تفتیشی افسر آئیو نے، انویسٹیگیشن آفیسر کہتے ہیں جی آئیو کو، عدالت میں زوما نامی لڑکی کے ملنے کا انکشاف پر دیا ہے۔ آئیو نے یہ بھی بتایا ہے کہ زوما نامی لڑکی مل گئی ہے، جس پر ملزم ارمغان نے شدید تشدد کیا تھا۔ لڑکی کا ڈی این اے کروانا ہے۔ ملزم ارمغان نے درخواست کی کہ میرا ریمانڈ نہ دیں، میں پولیس کی کسٹڈی میں نہیں مزید رہنا چاہتا، نہ جانا چاہتا ہوں۔ پولیس مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارا ریمانڈ لے لیا ہے، میرا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تمہیں تنگ کریں گے، اس طرح سے یہ مجھے کہتے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزم بہت چلاک اور شاطر ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر میڈیکل ہو چکا ہے، جسمانی ریمانڈ دیا جائے تاکہ تفتیش کے عمل کو مکمل کیا جا سکے۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ کچھ دیر کے لیے محفوظ کر لیا، جس کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ اگین ان کو دے دیا۔ ملزمان کا میڈیکل چیک اپ کروانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ یہ ہے ساری کی ساری عدالتی کارروائی، جس میں سب سے مذائقہ خیز بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ 10 دن ہو گئے مجھے واش روم نہیں جانے دیا۔ کسی ایک نارمل شخص کو اگر آپ 3 سے 4 دن واش روم نہ جانے دیں تو میڈیکل ہیلتھ یہ کہتی ہے کہ وہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بندہ کہتا ہے جی 10 دن ہو گئے۔ نارمل شخص اتنا ہائی لائٹ کیس، اتنا نشہ، اس طرح سے قتل و غارت، اس طرح سے پیٹرول ڈالنا، پھر آگ لگانا اور پھر آ کر پولیس کو بے وقوف بنانا، نارمل شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کام وہ کرتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے یا اسمارٹ پلیئر ہوتا ہے۔ تھینک یو۔